नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां संस्था लक्ष्य द्वारा रक्षाबंधन पर्व मनाया गया, कहां प्रशासन की लापरवाही से गौशालाओं की गायों की हालत हुई बदतर, कहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर इंदौर मध्य प्रदेश से है, जहां रक्षाबंधन महोत्सव के अंतर्गत राऊ विधानसभा में संस्था लक्ष्य द्वारा रक्षाबंधन पर्व मनाया गया, जिसमें सिलिकॉन सिटी क्षेत्र की महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। भरत पटवारी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज सिलिकॉन सिटी की बहनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर राखी बांधकर भाई भरत पटवारी को अपना आशीष प्रदान किया। सिलिकॉन सिटी क्लब हाउस में हुए कार्यक्रम में भाई पटवारी द्वारा सभी बहनों को तोहफे के रूप में साड़ी भी भेंट की गई। सभी बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। भाई साहब हमेशा रहते हैं, इस बार कुछ भाई साहब काम की वजह से बिजी हो गए, क्या कुछ नहीं हो रही है, इस तरह से आशीर्वाद देंगे अपनी इन बहनों को। जी, बहनों को हम क्या आशीर्वाद देंगे, बहनें हमें आशीर्वाद देगी। तो हम हर साल राखी मनाते हैं, सभी बहनों का प्यार पाते हैं और सब बहुत खुश होकर आते हैं और हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। इस बार कुछ नया किया है, क्या कुछ नया है, इस तरह से कुछ रक्षाबंधन नया तो क्या है, जो चलता है वही चलता आ रहा है और आगे भी और नया नया करते रहेंगे। इंदौर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर थाना नदी गांव में ध्वजारोहण किया गया एवं जगह जगह रैलियां निकाली गई। थाना नदी गांव में इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा झंडारोहण किया गया। एसआई जितेंद्र कुमार चंदेल एवं समस्त स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। बीआरसी कनाशी में एबीएसए सुनील कुमार राजपूत द्वारा झंडारोहण किया गया। साथ में कनाशी अदलेशपुरा में गांधी चबूतरा पर पूर्व प्रधान प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं सचिवालय में राजकुमार मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। ग्राम प्रधान पान कुमारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। ब्रिज क्षेत्र जो कि गायों की सेवा के लिए सुप्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा गायों की सेवा करके समाज में गायों की सेवा का भाव बढ़ाया गया था। इतना ही नहीं, गाय उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। बावजूद इसके आज ब्रिज में गायों की दुर्दशा बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौशालाओं की, जहाँ गौशालाओं में गायों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, मगर प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। गाय बारिश के दिनों में बारिश के पानी में भीगती हुई नजर आती हैं तथा नीचे कच्ची जमीन के होने के कारण गौशालाओं में कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण गाय और उनके गौवंश घंटों खड़े होकर उसी पानी में गुजारा करते हैं। गौशालाओं में उन्हें बैठने के लिए सूखी जगह भी नहीं मिलती है। हम बात कर रहे हैं जमुना वता गांव में स्थित कुंभन दास गौशाला की। ये गौशाला सरकार के अधीन संचालित की जा रही है, मगर इस गौशाला की हाल स्थिति देखी जाए तो गाय अपनी बदहाली पर रोती हुई नजर आ रही है। ये गाय कीचड़ में खड़ी हो रहने पर मजबूर है। हम आपको ये भी बता दें कि करीब 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा इस गौशाला का विकास कराने की बात की गई थी, मगर कुछ दिन बाद चुनाव होने के कारण ये विकास कार्य केवल बात बनकर ही रह गया। आज ग्रामीणों द्वारा इस गौशाला की शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह से की गई, तो उन्होंने गौशाला का निरीक्षण कर जल्द से जल्द गायों के लिए उत्तम व्यवस्था कराने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। अब देखना है कि क्या भाजपा सरकार में इन गौशालाओं की स्थिति सुधरेगी या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह का आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह जाएगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? जमुनावता। जैसा कि यहाँ गौशाला की दुर्दशा देखने को मिल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस बारे में ये कहना चाहेंगे, जो खांचे खच्चर में ये गाय पड़ी है, बड़ी परेशानी है रही है। हम योगी जी से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि इसमें कोई इंटरलॉक हो जाए तो ये गऊ परेशान नहीं हो। कुमनदास जी महाराज की गौशाला है और आपको विधायक जी से निवेदन है, विधायक जी से निवेदन है, विधायक जी कर दें, अपनी नदी से चाहे कोई कर दें, तो हमारा यही निवेदन है। ये गौ माता सेवा कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं और पाल रहे हैं, तो बढ़िया तरह से। और इसमें कछु तत्व के गुंडे लोग कछु पैसा करना चाहते हैं तो उसको भी बचावें। जिला की जैसा कि अभी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष आए थे, उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया, उसके बारे में क्या कहेंगे और उनसे क्या यहाँ की शिकायतें दर्ज कराई? शिकायत ये थी हमारी, ये गऊ है जो इंटरलॉकिंग की बोला था, और तो इसमें छारा हो जाए, टीन डल जाए गायों के लिए,
हमारे चौधरी साहब, ये कसिम चौधरी साहब आए थे, उन्होंने देखा था तो उन्होंने बोल दिया है कि आप हमसे मिलो, प्रधान को लेकर, ग्राम पंचायत प्रधान को लेकर हमसे मिलें और आपकी समस्या का समाधान करें। और विधायक जी भी आए थे। तो हम इसी संबंध में कहना चाहते हैं, बाबा भगवनदास सरकारी गौशाला है, इसमें ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, मगर ये गायें खाली कीचड़ में खड़ी हुई हैं। इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि इंटरलॉकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। यहाँ पे पूर्व में भी यहाँ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आए थे और उन्होंने भी यहाँ आश्वासन दिया था, मगर उसके बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ। तो ऊर्जा मंत्री आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, वो अभी पता नहीं उन्होंने कुछ किया नहीं कि नहीं करवाया, पूरा उस दिन से आई नहीं देखने के लिए। तो उनका चुनाव आ गया था, करवाते तो चुनाव आ गया, पर वो मंत्री नहीं बनाए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के करचना थाना के भीरपुर कस्बा स्थित दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के अंतहिया गांव निवासी पुष्पराज गौतम 28 वर्ष पुत्र भोलानाथ गौतम बुधवार सुबह घर से पूना कमाने के लिए निकला था। उसी दरमियान भीरपुर के सामने रेलवे ट्रैक पार कर रहा था कि अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी स्वजनों को हुई तो हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर परिजन के साथ करचना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोलानाथ घर पर रहकर मजदूरी का काम करता है। उसके 5 बेटों में पुष्पराज दूसरे नंबर का लड़का था। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत के देवर बीजा के कुछ अभिभावकों द्वारा बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि अभिभावकों द्वारा स्वामी आत्मानंद विद्यालय देवर बीजा में अपने बच्चों के एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिस पर विद्यालय द्वारा पात्रता सूची निकाली गई थी एवं पात्र छात्रों को सभी दस्तावेज जमा करने के लिए कहे गए थे, जिसे अभिभावकों द्वारा नियत तिथि में विद्यालय में जमा कर दिया गया था एवं लॉटरी सिस्टम में बच्चों का नाम आने के बाद अब विद्यालय द्वारा ग्राम देवर बीजा में संचालित ज्ञानोदय विद्या निकेतन के बच्चों का ही भर्ती सुनिश्चित ये कहकर किया जा रहा है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जबकि स्कूल का इंग्लिश मीडियम होने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। वहीं देवर बीजा में संचालित अन्य स्कूल सृजन पब्लिक स्कूल के बच्चे का पूर्व में स्वामी आत्मानंद विद्यालय देवकर में चयन हुआ है। विद्यालय का कहना है कि बच्चे अपात्र थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है और उस पर अभिभावकों का कहना है कि यदि हमारे बच्चे अपात्र थे तो उनका नाम पात्र सूची में लाना ही नहीं था और अब पात्र सूची में नाम आने के बाद लॉटरी में भी बच्चों का नाम आने के पश्चात भी इस तरह से बच्चों को अपात्र किया जाना न्यायोचित नहीं है। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। राजस्थान के जालौन जिले में एक शिक्षक द्वारा दलित छात्र को बेरहमी से पीटने के मामला प्रकाश में आने के बाद उसकी पिटाई से छात्र की एक आंख फूटी और कानों के पर्दे भी फट गए, जिनसे खून निकल गया था और उसकी 15 दिन बाद मौत हो गई थी। इसी विषय को लेकर फिरोजाबाद के नगर टुंडला में जाटो समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया। इस दौरान सूर्यकांत पूर्व सभासद, राजेंद्र प्रधान, सुभाष बौद्ध, अरविंद जयवीर, दंडेल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आपने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस विषय पर दिया ये बताइए। ये राजस्थान में हमारे जो मेघालय समाज का बच्चा था जो कक्षा 3 में पढ़ता था, उसकी उम्र लगभग 9 साल की थी। उसको प्यास लगी थी तो एक इंद्र सवर जात के जो टीचर थे उन्होंने उस मटके से पानी बच्चे ने पी लिया। तो उस पानी पीने पर उन्होंने इतना बुरा लगा कि उस बच्चे को इतना पीटा कि उसकी आंख फूट गई, कान के पर्दे फट गए। 24 दिन उसका इलाज चलने के बाद आखिर 13 अगस्त को उस बच्चे ने, हमारे भाई ने अपना दम तोड़ दिया। और आज हम 75वीं आज़ादी की जन उत्सव मना रहे हैं। हम किस बात के आज़ाद हैं? जब हम एक मटके से पानी नहीं पी सकते तो हम आज़ादी किस बात की मना रहे हैं? ये जो हमारे समाज के लोग, जो उच्च समाज के लोगों की मानसिकता देखिए कि एक बच्चे को उसका क्या गलती थी, सिर्फ प्यास लगी थी, उसने पानी तो पी लिया था। तो ज्ञापन किसके लिए दिया आपने? राष्ट्रपति महोदय को दिया। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कही कार्रवाई जो हम आगे भेजेंगे आपके ज्ञापन को। और 6-6:30 बजे दीपा चौराहे से लेकर और कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है तो उस कैंडल मार्च में भी आप लोग। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने और हर घर राष्ट्र ध्वज फहराने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी जोगेंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीना द्वारा यूपी 112 वाहनों के तिरंगा मार्च पास्ट को रिजर्व पुलिस लाइन झांसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यूपी 112 वाहन तिरंगा मार्च पास्ट यात्रा पुलिस लाइन झांसी से प्रारंभ होकर इलाइट चौराहा, चित्रा चौराहा, बीकेडी चौराहा, ग्वालियर रोड चौराहा, शिवानी तिराहा, कानपुर हाईवे, मेडिकल बाईपास तिराहा, मऊ रानीपुर तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, कचहरी तिराहा, जेल चौराहा होते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर संपन्न हुई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। कोडरमा जिला प्रशासन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डोमचांच अंचल अंतर्गत बगरी डीह मौजा से खसरा संख्या 72 रकवा 4 एकड़ गैर मजरूआ भूमि को बलपूर्वक अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु अंचल कार्यालय डोमचांच द्वारा बिहार झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अंतर्गत नोटिस निर्गत कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। फलतः उपायुक्त कोडरमा के निर्देशानुसार बलपूर्वक अतिक्रमण को हटाया गया। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा के आदेशानुसार अब्दुल्ला खान थाना प्रभारी डोमचांच के साथ आवश्यक महिला एवं पुलिस बल के साथ प्रमोद राम प्रवेश चौधरी एवं चंद्र प्रकाश कुमार कनिष्ठ अभियंता को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। कोडरमा झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर की जनता को बड़ी सौगात दी है। किदवई नगर विधानसभा में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी ने 100 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन किया। 44 करोड़ की लागत से बनना शुरू हुआ है 5 मंजिला अस्पताल। भूमि पूजन के बाद शुरू हुआ अस्पताल के निर्माण का कार्य। किदवई नगर विधानसभा के केशव नगर में शुरू हुआ है इस अस्पताल का काम। आज हम लोग जो है दक्षिण की सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ से उर्सुला हेलर लोग जाते थे तो रास्ते में शरीर छोड़ देते थे। तो जब हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो उसी समय से हम लग गए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद देंगे कि आज जो दक्षिण में 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है उसमें आदरणीय योगी जी का पूरा स्नेह रहा और उनकी आज्ञा से ही ये कार्य हो रहा है। ये करीब 60 करोड़ के ऊपर बन रहा है और 5 मंजिला शायद बनेगा, 5 मंजिला। कितनी जनता को लाभ मिलने वाला है इसका? तो दक्षिण को तो मिलेगा ही और अगल बगल जैसे हमीरपुर हुआ, घाटमपुर हुआ और जालौन जिला, ये और कानपुर नगर देहात, ये सब फतेहपुर, ये सब जुड़ेगा इससे। ये लगभग 2 साल का समय दे रखा है। चुनाव के वक्त आपने वादा किया था जनता से, आज हाँ, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? हमको लगता है ये जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि हम अपने को मानेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनके परिवार ने ही इसको लिया है, तो क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी, आनंद से रहेगी। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।